मुखर संवाद की ओर से आप सभी दर्शकों और पाठकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 आपके जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊंचाइयों को लेकर आए। झामुमो के विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्थान पर कल्पना सोरेन के शपथ लेने के कयास लगाए जा रहे हैं। सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद गांडेय विधानसभा सीट कल्पना सोरेन के लिए खाली हो गई है। देखिए मुखर संवाद की खास रिपोर्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गांडेय से विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे की सूचना ने पूरे झारखंड के राजनीतिक गलियारे में साल के पहले ही दिन सभी को चौंका दिया है। विधानसभा सचिवालय ने उनके इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया है। हालांकि यह माना जा रहा है कि यह सब अचानक नहीं हुआ है, बल्कि एक रणनीति के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनसे इस्तीफा दिलवाया है। इस्तीफे के तार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जोड़े जा रहे हैं। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वीं और आखिरी नोटिस देकर पूछताछ के लिए उनकी उपलब्धता और स्थान सुनिश्चित करने के लिए 2 दिन की मोहलत दी थी। हेमंत सोरेन ने इस बाबत समय बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया है। हेमंत का पहले से ईडी के प्रति जैसा रवैया रहा है, उससे साफ है कि वह आर पार की लड़ाई की मुद्रा में दिखाई देते हैं। उनकी गिरफ्तारी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, यह सार्वजनिक सभाओं में भी वो कहते हुए सुने गए हैं। ईडी की पूछताछ से बचने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने खिलाफ सियासी साजिश होने की लगातार बातें जनता के बीच बताते रहे हैं और यह भी कहते रहे हैं कि जब से उनकी सरकार बनी है, उनको लगातार अस्थिर करने का प्रयास बीजेपी और केंद्रीय एजेंसियां लगातार कर रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह रणनीति बनाई है कि गांडेय विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ाया जाए। अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो तुरंत कल्पना सोरेन को पार्टी मुख्यमंत्री घोषित कर देगी, यानी विधायक दल का नेता। और कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी पार्टी पूरी तरह से संपर्क में है। विधानसभा का सदस्य बने बगैर कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनती हैं तो उन्हें 6 महीने के भीतर ही चुनाव लड़कर जीतने की बाध्यता होगी। राजनीतिक मामला के जानकारों का यह मानना है कि इसी रणनीति के तहत सरफराज अहमद से ही पार्टी ने इस्तीफा करवाया है। उनका इस्तीफा 31 दिसंबर 2023 से ही प्रभावी माना जा रहा है। वहीं गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने नई साल की शुभकामनाओं के साथ यह सार्वजनिक भी सूचना कर दी कि कल्पना सोरेन अब गांडेय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि झारखंड के गांडेय विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा से इस्तीफा दिया, इस्तीफा स्वीकार हुआ। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और झारखंड की अगली मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन होंगी। नए साल सोरेन परिवार के लिए बेहद ही कष्टदायक होगा और ऐसे में उन्होंने राज्यपाल को भी सलाह देने का मशवरा अपने एक्स पोस्ट पर दे डाला। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरह से बॉम्बे हाईकोर्ट का जो फैसला आया था, उस हाईकोर्ट के फैसले को लेकर राज्यपाल को परामर्श लेना चाहिए। ऐसे में निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अब अगली मुख्यमंत्री अगर कल्पना सोरेन होंगी तो क्या क्या स्थितियां दिखाई दे सकती हैं, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन सरफराज अहमद को राज्यसभा भेजने के वादे के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस्तीफा दिलवाया है। हालांकि सरफराज अहमद ने पहले निजी कारणों और उसके बाद झारखंड को बचाने की बातें कहकर निश्चित रूप से इस सूचना को बल दे दी है कि झारखंड की अगली मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन होंगी। संख्या बल के हिसाब से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 30 विधायक हैं और ऐसी स्थिति में 30 विधायकों वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा को सरफराज अहमद को राज्यसभा भेजने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन सरकार चलाने में निश्चित रूप से परेशानी होगी, क्योंकि कांग्रेस भी राज्यसभा की एक सीट चाहती है। ऐसी स्थिति में गिरिडीह से सरफराज अहमद को उतारा भी जा सकता है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि सरफराज अहमद गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से एक बार सांसद भी रह चुके हैं। ऐसे में झारखंड की राजनीति क्या करवट लेगी, इस
2024 के शुरुआती में ही जिस तरह की स्थितियां ऊहापोह की दिखाई दे रही है, उसके बाद से ये चर्चा चल गई है कि अब मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना सोरेन कभी भी शपथ ले सकती हैं। जब हेमंत सोरेन के खिलाफ भाजपा ने सीएम रहते और अपने परिजनों के नाम पर खनन पट्टा लेने का आरोप लगाया था और उसके बाद से यह मामला तो दबा, लेकिन लगातार जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम आने के बाद पार्टी ने रणनीति बनाई। हालांकि पार्टी नहीं कहें बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही इस रणनीति के सूत्रधार हैं, क्योंकि पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को भी इस रणनीति की कोई भनक नहीं है। ऐसी स्थिति में झारखंड की अगली मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन हो सकती हैं और वो गांडे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ सकती हैं। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।